पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। जी हाँ, मेरठ में पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और ये हमले के बाद जिस तरीके से अपने आप को लोग शेल्टर कर रहे हैं वो देख सकते हैं। एक तरफ शेल्टर कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर बचाव और राहत कार्य के लिए भी जो एम्बुलेंस है उत्तर प्रदेश फायर सर्विस पहुंच चुकी है और यहाँ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए किस तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। दरअसल ये मॉक ड्रिल है, ऊपर आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पहुंच चुके हैं और जो आम लोग हैं, खासतौर से स्टूडेंट हैं, वो खुद को बचाने के लिए जमीनों पर यहाँ लेटे हुए थे और बाकायदा स्ट्रेचर के माध्यम से या अन्य उपकरणों के माध्यम से यहाँ पर जो टीम है पहुंचे। देखिए किस तरीके से आग बुझाने के लिए जो दस्ता है वो ऊपर पहुंच चुका है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अफरा तफरी का माहौल है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं आपस में बचने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से ये पूरा अभ्यास किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान हमला कर दे तो यहाँ कैसे बचा जाएगा। आप देखेंगे तस्वीरों में एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल है और सायरन बजने के बाद से ही स्थिति बेकाबू हो गई और तमाम जो लोग थे वो जमीन पर लेट गए। जो जहां था उसी हिसाब से खुद को शेल्टर कर रहा था, खुद को रोक रहा था और देखते ही देखते सुरक्षा गार्ड पहुंचे और आग बुझाने के साथ साथ तमाम जो जरूरत की चीजें हैं वो करनी शुरू कर दी। यहाँ पर बचाव और राहत कार्य भी शुरू हो चुका है। ये देखेंगे सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज है मेरठ का और यहाँ पर बकायदा मॉक ड्रिल हो रही है, रिहर्सल हो रहा है कि अगर हमला हो जाए तो क्या होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम तरह आप देखेंगे तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है। स्ट्रेचर भी लाया गया है, अगर कोई हताहत होती है, कोई जान हानि होती है या कोई फिर गंभीर घायल होता है तो स्ट्रेचर के माध्यम से यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई गई है, उसको ले जाया जाएगा। जो डॉक्टरों की टीम है वो भी यहाँ तैयार है। देखिए किस तरीके से डॉक्टरों की टीम यहाँ मुस्तैद है और देखिए किस तरीके से वहां पर पानी के माध्यम से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तमाम सुरक्षा गार्ड, तमाम सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, चाहे यहाँ पर स्वास्थ्य की टीम हो या फिर अग्निशमन की टीम हो या फिर पुलिस या प्रशासन के लोग हो, हर तरीके से मुस्तैदी में लगे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमले के बाद की स्थिति को काबू किया जाता है। यहाँ तमाम लोग हैं, ये देखिए मैं एक तरह साफ साफ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और बात करेंगे यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, खुद भी स्थिति पर नियंत्रण करे हुए हैं। ये देखेंगे आप ऊपर खड़े हैं और स्थिति को देख रहे हैं, भाप रहे हैं और जो दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए वो दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे एम्बुलेंस को पार करते हुए। आप देखेंगे यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुंच चुके हैं और एक तरीके से नियंत्रण किस तरीके से होता है और बचाव किस तरीके से होता है वो भी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। अमित जी, पाकिस्तान के सायरन बजा, हमला हुआ और अचानक से बचाने का कार्य शुरू हुआ, कैसे कैसे मुमकिन किया जा रहा है? रात को 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया 9 को, तो उससे बौखलाकर पाकिस्तान ने शायद हमला किया है, उसे सायरन बजा, ये बिल्डिंग में धुआं उठा है। अब देखिए जो लोग घायल हुए हैं उनको सिविल डिफेंस के लोग लेकर आ रहे हैं और वो सीढ़ी लगा के उतारा जा रहा है। जी, बचाव राहत कार्य चल रहा है, कौन कौन पहुंचा हुआ है, कैसे चल रहा है? सब सिविल डिफेंस आई है, बच्चे बेहोश हो गए हैं, वो बच्चों को उतारा जा रहा है। इधर एम्बुलेंस आ गई है। देखिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी निगाह बनाए हुए हैं और किस तरीके से जो बच्चे घायल हुए हैं उनको लाया गया है। क्योंकि स्कूल के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान ने स्कूल के ऊपर हमला किया है, जिसके बाद से जो तमाम स्थिति जो है उसको संभालने के लिए या सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। देखेंगे किस तरीके से बच्चे जो है इस हमले में घायल हुए हैं और घायलों को यहाँ पर बचाने की कोशिश जारी है। एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और एम्बुलेंस पहुंचने के बाद ही तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को, तमाम स्टूडेंटों को यहाँ से अस्पताल ले जाया जाएगा और स्थिति को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो और अन्य जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं वो तमाम पहुंचे हुए। देखिए किस तरीके से लाया जा रहा है, सुरक्षा गार्ड जान पर खेल कर इन तमाम छात्रों को ला रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ देखेंगे आप किस तरीके से लोगों को, जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से उतारने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए अगर कोई मंजिल पर फंस जाए, बिल्डिंग पर फंस जाए तो उसको किस तरीके से नीचे लाया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए अफरा तफरी का माहौल है और शोर शराबा ऊपर से आ रहा है, क्योंकि ऊपर की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तमाम जो सुरक्षा गार्ड है, सिविल डिफेंस के लोग हैं वो लगे हुए हैं।
जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद जो स्थिति है उसको नियंत्रण करने के लिए सायरन बज रहे हैं और जो घायल हुए हैं उनको बचाने की कोशिश है, उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश है। जो लोग ऊपर बिल्डिंग में फंसे हुए हैं उनको भी नीचे उतारने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और तमाम जो सुरक्षा गार्ड है वो भी लगे हुए हैं, अधिकारी निगाह बनाए हुए हैं। उसके अलावा जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कैजुअलिटीज हुई है उनको भी यहाँ से कैसे हटाया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें थोड़ा और जूम करके दिखाएं कहूंगा, ये जूम करके दिखाएं। और इसके पीछे एक बड़ी खबर ये है कि पीछे देखिए क्या जो पीछे है, जो पीछे की स्थिति है उसको भी यहाँ देखिए किस तरीके से लोगों को शेल्टर किया जा रहा है। ये देखिए जो कैजुअलिटीज हैं उनको कैसे यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे लोगों को जान बचाई जाएगी। जो बिल्डिंग में लोग फंस गए हैं उनको निकालने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है। जान हथेली पर रखकर जो सुरक्षा गार्ड है वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद कैसे लोगों को बचाया जाएगा उसके लिए मॉक ड्रिल है। बात करना चाहेंगे? ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कैजुअलिटीज है, घायल लोग हैं, उनको बिल्डिंग से नीचे लाने की कोशिश और कारगर साबित हुई है कि आम जनता को भी किस तरीके से अगर हमला हो जाए कैसे शेल्टर करना है, कैसे बचना है और कैसे बच करके यहाँ से निकलना है वो कोशिश की जा रही है। ये देखेंगे और अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीछे एम्बुलेंस तमाम जो घायल हैं उनको लेकर के यहाँ से रवाना हो चुकी है अस्पताल के लिए। ये देखिए तत्काल यहाँ से ले जाया जा रहा है और जो कैजुअलिटीज हैं उनको भी यहाँ से हटाया गया है। जो घायल हैं उनको रेस्क्यू करके यहाँ से जो है अस्पताल के लिए भेजा गया है। कोशिश करेंगे और तस्वीरें दिखाएं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ अचानक से हमला हुआ पाकिस्तान का, उस हमले के बाद अफरा तफरी मची। आइए थोड़ा आगे आइए। ये देखिए यहाँ जो कैजुअलिटीज थी उनको भी हटाया गया, जो घायल थे उनको यहाँ से निकाल लिया गया है। स्ट्रेचर पर अब ये लोग ले जाएंगे अस्पताल, इनको ले जाया जाएगा क्योंकि तमाम हमला होने के बाद से ही तमाम जो टीम थी यहाँ पर पहुँच गई थी। ये देखिए गंभीर घायलों को भी ये देखिए अब इनको यहाँ से अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है और एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है। और ये इसको देखिए हार्ट को प्रेस किया जा रहा है। जो धुआं जम गया हो उस धुएं को निकालने की कोशिश है। ये देखिए आइए जरा अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनसे बात कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो अधिकारी वो पहुंचे हुए हैं, इनसे बात कर लेंगे। क्या अच्छा मॉक ड्रिल में पहुंचे हैं, क्या कुछ सीखने को मिला है? सर जी जो हमें सबकी मदद भी करनी चाहिए, अपनी भी करनी है, उसके अंदर सबकी भी करनी है। पहले अपनी करनी है, बाद में जब बचेंगे जब भी तो दूसरों की करनी है। और बाकी सतर्क रहना हर चीज से। आज क्या क्या सीखा मॉक ड्रिल जब यहाँ एकदम अचानक से पाकिस्तान का हमला हुआ, सायरन बजा, आपने क्या किया? पहले अपने छोटे भाइयों को जो अपने बजट में है उन्हें ढाके एक तरफ रखना है, एम्बुलेंस में या किसी पास ही अस्पताल में वहाँ उसको भर्ती कराना है, बाकी दूसरे भाइयों को भी बचाना। क्या सीखा? इससे सीखा कि सतर्क रहना चाहिए, सायरन बजते ही अपने आप को पोजीशन लेनी चाहिए जैसा जैसा बताया गया है। क्या सीखा? सुरक्षित रहना सर, सबको सुरक्षित करना है अपने साथ। अचानक से हमला हुआ, सायरन बजा, फिर क्या दिमाग में आया, कैसे बचना है? ये हमें नीचे सर नीचे लेटना है, पहले ऊपर से देखना है, अगर कोई नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जाना है, सीधे बच्चों को बचाना है जितने भी है सब, और एक सुरक्षित जगह छुपना है। हमें क्या सीखा आपने? अगर आपात ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करेंगे? हमें अपने कान बंद कर लेते हैं, हमें अपने नीचे लेट के अपने कान बंद कर, जिससे कि धमाके की आवाज और हमें नुकसान ना हो, और सेफ जगह में घुसना चाहिए जहाँ से हमें कुछ चोट वोट ना लगे, सेफ जगहों पे। आप देखेंगे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो पूरा रिहर्सल यहाँ जारी है और मॉक ड्रिल में सब कुछ बताने समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमला हो जाए तो कैसे लोगों की जान बचाई जाएगी, कैसे लोगों को यहाँ पर जो सुरक्षित निकाला जाए, कैसे उठाया जाए, और देखिए किस तरीके से ट्रीटमेंट भी यहाँ मौके पर ही देने की डॉक्टर्स की टीम कोशिश कर रही है। क्योंकि अचानक हमला हुआ और हमले के बाद की स्थिति ये बनी। देखिए जो पट्टी करने की अगर बात है
तो फर्स्ट एड दिया जा रहा है और फर्स्ट एड के बाद ही अस्पताल यहाँ से रेफर कर दिया जाएगा। स्थिति को भांपने के बाद ही स्थिति को कंट्रोल करने के लिए टीम लगी रही और लगातार मुस्तैदी के साथ काम करती रही। और अन्य जो अधिकारी हैं उनको से बात कर लेते हैं। देखिए आ जाइए, यह एम्बुलेंस है और यहाँ से लेकर के एम्बुलेंस में अब अस्पताल ले जाया जाएगा। किस तरीके से टीम काम करती है ये देखिए, तो पूरा जो लाइव कवरेज है हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कैसे बचाया जाए, कैसे यहाँ से आगे आइए, आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। और अब यहाँ से देखिए जो कैजुअल्टीज थी या फिर जो घायल थे उनको यहाँ से हटा करके इसी रस्सी के और इसी सीढ़ी के माध्यम से उतारने की बिल्डिंग से कोशिश की गई। और बिल्डिंग से कोशिश जब की गई है तो उसके बाद से ही एम्बुलेंस यहाँ पर मुस्तैद कर दी गई थी और लगातार एम्बुलेंस जो घायलों को लेकर के यहाँ से और जो है बैक टू बैक जा रही है, जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। और जो नजदीक के अस्पताल है वहां पर ले जा करके लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ अधिकारी मेरे साथ जुड़ेंगे, बात कर लेंगे कि किस तरीके से सर तो बात कर लेंगे। हालांकि जो है और जो छात्र है वो अलग अलग रूम्स में है, वो उनको सुरक्षित करने के लिए पहले ही बताया गया था। लेकिन देखिए किस तरीके से जो है अगर छात्र जो फंसे हैं ऊपर उनको सीढ़ी के जरिए से अपनी जान हथेली पर रखकर जो जवान हैं वो लेकर आएंगे। हालांकि सिविल डिफेंस के लोगों के माध्यम से इसको करने की पूरी कोशिश की जा रही है और एम्बुलेंस आ रही हैं जा रही हैं, क्योंकि आपातकाल स्थिति में इसी प्रकार से काम होता है। देखिए पूरा जो है जान हथेली पे रख करके एक 40 साल से भी ऊपर के शख्स हैं जो एक स्टूडेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ ये लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। क्योंकि इस उम्र में अपनी जान बचाना ही बड़ी बात होती है, लेकिन ये लोग जो स्टूडेंट हैं उनको कंधों पर लेकर के जो है सीढ़ी के जरिए से नीचे आ रहे हैं। जो लोग ऊपर फंसे हैं उनको इसी तरीके से नीचे लाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी ये कोशिश की जा रही है कि कैसे लोगों की जान बचाए। इस मॉक ड्रिल में यही बताया जा रहा है कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए और जितनी कम से कम कैजुअल्टीज हो ये कोशिश की जाए। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें तत्काल अस्पताल में ले जाया जाए। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मुस्तैद हैं, लेकिन अब आगे भविष्य में इस तरह की स्थिति बनेगी नहीं बनेगी ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान तैयार है और आज तमाम जगह ऐसी प्रकार का मॉक ड्रिल हो रहा है। जान बचाने के बाद किस तरीके से खुशी का इजहार है वो लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल अभी यही लेंगे इजाजत अपने सहयोगी फहीम के साथ। मनोवर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी, मेरठ। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. तो मेरठ के इस इलाके में मॉक ड्रिल हुआ बाकायदा। स्कूल में पहले सायरन बजा, उसके बाद हमला और हमले के बाद किस तरह से बचाव और जो रेस्क्यू कार्य था हुआ, यहाँ पर बाकायदा रेस्क्यू किया गया और मॉक ड्रिल को सही ढंग से अंजाम दिया गया। जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे हुए थे, आम लोग भी हैं और खासतौर से सिविल डिफेंस के अलावा जो तमाम प्रशासनिक और पुलिस के लोग थे वो मौजूद थे। फायर ब्रिगेड भी यहाँ मौजूद रही। लेकिन यहाँ कुछ जो है पार्टियों के लोग पहुंचे जिन्होंने मॉक ड्रिल को देखा कैसे होता है, अगर आपात स्थिति आ जाए तो क्या करना है वो भी सीख लिया है। मेरे साथ फहीम नरदेज है, आजाद समाज पार्टी के नेता है। मॉक ड्रिल आपने देखा ग्राउंड जीरो पर कैसे होता है, हमारी याद में तो पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो पहले सायरन बजा, के बाद हमला हुआ, पूरी कंडीशन आपने देखी, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना अवेयर लोगों को रहना चाहिए अगर इस तरह की स्थिति बनती है? देखिए हमारी पैदाइश का जहाँ तक मामला में पहली बार ऐसी कंडीशन है कि 54 साल बाद हमारा यहाँ ये मुश्किल हुई है। और जैसे रात के अंधेरे में हमारे देश के जाबाज मिलिट्री ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसको तोड़ जवाब दिया है। आज वहाँ के
जो आतंकवादी संगठन है वे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आज का दिन देखने से बेहतर है कि हम भी मर जाते पहले। तो यही हमारे देश की सेना है, यही हमारी ताकत है और इस देश के 140 करोड़ भारतवासी एकजुट है। हर तरीके से पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क को जवाब देने के लिए हर तरीके से हम सब साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समस्त बिरादरियाँ समस्त समाज एकजुट है, आज भारत के साथ है और हर कंडीशन में भारत के साथ ही रहेगा। ये जो मॉक ड्रिल आपने देखा है ग्राउंड जीरो पर, तो क्या समझा इससे क्या होना चाहिए और क्या बताना चाहिए? देखिए, मॉक ड्रिल का जहाँ तक है ये सवाल है, इसलिए शासन और प्रशासन और सरकार की तरफ से बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि लोगों को जो है जागरूक किया गया है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जैसे कोई भी हमला होता है सबसे पहले हमें अपना बचाव करना है और अपने बचाव के साथ महल्ले के क्षेत्र के लोगों को बचाव करना है, उनकी मदद करनी है और किस तरीके से उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य मिले उस चीज़ के लिए पूरा जोर दिया गया, उसको समझने की कोशिश लोगों ने की और हमारी भी समझ में आया। जहाँ तक ऐसी स्थिति अगर देश के साथ होती है तो हम 100% देश के साथ हैं और अपना तन मन धन खून हर तरीके से देश के साथ देने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ जो है जो अन्य पार्टी के लोग थे, जो भाजपा के लोग थे, वो पहुंचे और उन्होंने खासतौर से यही सीखा कि अगर मॉक ड्रिल अगर हुआ है और उस मॉक ड्रिल के अंदर अगर कहीं एक तरह की कंडीशन आ जाए, साइलेंट किस तरीके से करना है, आप जहाँ पर है लेट जाइए या अगर में चले जाइए, टेबल के नीचे छुप जाइए, क्योंकि कहीं भी जो है कह सकते हैं हमला हो सकता है, हवाई हमला हो सकता है और हवाई हमले से बचने के लिए ब्लैकआउट का भी आज प्रोग्राम है। रात को ब्लैकआउट किया जाएगा, ब्लैकआउट के माध्यम से बताया जाएगा कि अगर हवा से हमला होता है, आकाश से हमला होता है, तो कहीं अगर लाइट जली होगी तो ये पायलट पता कर लेगा कि लाइट जली है और आसानी से मिसाइल बम जा सकता है। लेकिन अगर ब्लैकआउट होगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा शहर कहाँ है और क्या जगह कहाँ है। करने के लिए हमें भी उम्मीद है कि लोग और जो स्थिति बनी है उस पर निगाह बनाए हुए हैं। फिलहाल आगे क्या होगा ये भी आपको अपडेट देते रहेंगे अपने सहयोगी फहीम के साथ। मनोहर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी, मेरठ। सर, जंग का माहौल बन चुका है और हमला भी हो चुका है और खुशी भी है इस बात की जनता को, लेकिन जो अगर मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी आती है तो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? हाँ, नहीं, हम लोगों की पूरी तैयारी है। हमारी CSC 14 CSC, हमारे जिला अस्पताल दोनों, हमारा मेडिकल कॉलेज, किटोर हॉस्पिटल्स, इसके साथ साथ हमारे 300 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। कोई भी कैजुअलिटी होगी हम लोग मिल के काम करेंगे। हमारे पास 37 108 एम्बुलेंस और 38 102 एम्बुलेंस, इसके अलावा हमारे पास 6 ALS एम्बुलेंस है और डेड बॉडी एम्बुलेंस भी हमारे पास 6 संख्या में है। तो हम लोग इस स्थिति से निपटने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार है। कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कैसे मीटिंग की है आपने, कैसे सबको एकजुट किया? हम लोगों ने 301 हॉस्पिटल्स को अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि ऐसी स्थिति में सब लोग मिल के काम करेंगे। जहाँ पे पेशेंट रेफर किया जाएगा उसको ठीक से हैंडल करते हुए मैनेज करेंगे। अच्छा, जो समाज सेवी और जो संस्थाएं हैं यहाँ की, क्या उनसे भी टाई अप हुआ है? आपदा के लिए कोई अगर ऐसा अवसर आता है कि भाई परेशानियाँ बढ़ जाती हैं तो उन लोगों की मदद ली जाएगी? हाँ, इनके कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। जैसे कल DM साहब ने मीटिंग लिया था कि सभी को आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलना है, सबका फ़ोन नंबर्स एक दूसरे के पास होना है, जिससे किसी भी स्थिति में हम लोग कम्युनिकेट करके उस स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे तैयार है और हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सभी दवाइयाँ, सभी सामग्री, सभी बेड्स और सभी इक्विपमेंट्स सारे फंक्शनल हैं और हम लोग इसके तैयार हैं।